हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ बनेगी, फाइनल मेरिट जो बनेगी उसके बारे में। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट मुझे शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी बता दीजिए, आप सब कुछ बताती हैं, सारे वीडियो के बारे में, सारे फॉर्म के बारे में सब कुछ वीडियो लेके आती हैं, बट ये आप नहीं बता रही हैं। तो मैं ये इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर जब आप लोग के कमेंट आए, कुछ लोग के जो जानना चाहते थे, जिनको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है मुझसे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो क्रिएट कर देती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ये बात रियल है कि मुझे बहुत ज़्यादा डेटा देखना पड़े, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बताना चाहती थी कि मैं आपको अपने मन से या फिर ऐसे तुक्के हवा में बता दूं कि भाई इतना नंबर बढ़ जाएगा बस, और आप लोग फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के बातें लिखें कि बस तुम ऐसे ही बता रही हो, वैसे ही बता रही हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने देख के समझ के, जो अब मेरा जो जहाँ तक मैं पहुँच पाई, देख पाई चीज़ों को, तो मैं उसको लेके आई हूँ आपके लिए। और ये वीडियो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, महिला अभ्यर्थी जितनी भी थी उनके लिए ये वीडियो है, जिनका यूपीपी रनिंग क्वालिफाई हो गया है, जिन तो वो ये वीडियो अच्छे से वॉच कर लें, और मे बी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुल फीमेल जो पद थे वो थे 12,048 पोस्ट। आप लोग को पता है कि इतनी पोस्ट है, और जिसमें 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने थे। लेकिन इन्होंने बुलाए हैं कितने? उतने ही जितना मैंने आपको मेल कैंडिडेट में बताया था कि 2.89। रीज़न उसका क्या था कि जो कैंडिडेट के समान अंक थे उन्होंने उसको बुला लिया था, उनको बुला लिया था, ऑफर किया था उनको। अब बात करते हैं 12,048 का 2.5 गुना अगर हम निकालें तो 30,120 होगा। मेरे पास सारे डेटा हैं, बट मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती बिकॉज मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं आप लोग को मेंशन नहीं कर सकती। बट मैंने सारा कुछ नोट करके रखा है, सब कुछ मैं जितना हो सकेगा उतना आपको एक्सप्लेन करूंगी, सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो डीवीपीएसटी के लिए जो मैंने बताया कि जो अब बुलाना था कैंडिडेट वो 30,120 थे, बट इन्होंने 34,801 कैंडिडेट बुलाए थे। रीज़न ये था कि इन्होंने जो समान अंक के अभ्यर्थी थी, महिला अभ्यर्थी, उनको इन्होंने बुला लिया था। समान अभ्यर्थी का मतलब मैं समझा दूँ कि अगर किसी लड़की के 200 नंबर हैं और किसी और लड़की का नॉर्मलाइजेशन में घटने या बढ़ने के बाद 200 नंबर है और दोनों सेम हो जाती है, तो भर्ती बोर्ड ने उन्हें भी बुला लिया था। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि इस लड़की को बुलाओ या इस लड़की को ना बुलाओ, इस तरह से नहीं। उन्होंने दोनों लड़की को ऑफर किया कि आप आइए और रनिंग करिए, डीवीपीएसटी वगैरह अपना करवाइए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 30,120 बुलाने थे, 34,801 कैंडिडेट उन्होंने बुला लिए। अब एक्स्ट्रा कैंडिडेट कितने बुलाए? 4,601 कैंडिडेट उन्होंने इस एक्स्ट्रा में बुला लिए। ठीक है, 4,681, सॉरी, 4,681 फीमेल कैंडिडेट एक्स्ट्रा में बुला लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो भी ये कैंडिडेट बुलाई गई हैं एक्स्ट्रा में, जो 0.39 एक्स्ट्रा में है, ये इतनी गुना, वो डीवीपीएसटी के लिए बुलाई गई थी। और वो अगर 0.1 नंबर भी मेरिट बढ़ती है तो वो लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि वो लोग आउट हो जाएंगे, और फिर फाइनल आपके पास बचेंगी वही 30,000 जितनी बचती थी उतनी ही, 2.5 गुना। अब जनरल में मतलब टोटल अगर बात कर लें इसमें कि कितने फीमेल कैंडिडेट के पद हैं इसमें, तो मैं आप लोग को फीमेल कैंडिडेट के पद बता दूं कि 20% जो वैकेंसी थी उसके जो पोस्ट थे वो फीमेल कैंडिडेट के लिए थे। ठीक है, 20% जो थे वो उतने ही थे। अब जनरल में 4,820 थे, ईडब्ल्यूएस में 1,204, ओबीसी में 3,253, एससी में 2,502 और एसटी में 240 पोस्ट थे, यानी कि इतनी पोस्ट इसमें थी। ठीक है, और जो डीवीपीएसटी के लिए कैंडिडेट बुलाई गई थी, जनरल में 4,820 पदों के लिए 13,930 लड़कियां बुलाई गई थी। ईडब्ल्यूएस में 12,400 पद के लिए 3,480 लड़कियां बुलाई गई थी। ओबीसी में 3,253 के लिए 9,401 लड़कियां बुलाई गई थी। एससी के लिए 2,502 में 7,230 लड़कियां बुलाई गई थी। एसटी में 240 के पदों के लिए 694 लड़कियां बुलाई गई थी डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया ये डीवीपीएसटी के लिए थे। अब इसमें अगर बात करें तो
13% लड़कियां एब्सेंट को और DPST में सब मिला के 13% लड़कियां फेल हो गई हैं। 13% में अगर फेल होने के बाद फिर 13,930 में से 10,483 लड़कियां बचती हैं। ठीक है, 10,483 लड़कियां बचती हैं। EWS में 2,618 लड़कियां बचती हैं। OBC में 7,075 लड़कियां बचती हैं। SC में 5,442 लड़कियां बचती हैं। ST में 522 लड़कियां बचती हैं। फिर उसके बाद दौड़ में 27% लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, 27% लड़कियां दौड़ में ओवरऑल फेल हुई हैं, जो डेटा निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग बोलेंगे 22%, 25%, 24%, मैं उसको नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो फुल डेटा है, पूरा एकदम एक्सप्लेन है इसमें। ठीक है, तो मैं इस पर बिलीव करूंगी कि 27% लड़कियां फेल हो गई। अब मैं आपको फाइनल बताती हूँ कि कितनी लड़कियां बची हुई हैं। ठीक है, कितने पोस्ट पे कितनी लड़कियां बची हुई हैं रनिंग के बाद। तो जनरल में 4,820 पोस्ट के लिए 7,230 लड़कियां बची हैं रनिंग क्वालिफाई करके। EWS में 1,204 पोस्ट के लिए 1,806 लड़कियां बची हुई हैं। OBC में 3,253 पोस्ट के लिए 4,880 लड़कियां बची हुई हैं। SC में 2,502 पोस्ट के लिए 3,753 लड़कियां बची हुई हैं। ST में 240 पोस्ट के लिए 360 लड़कियां बची हुई हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था। अब मैं फाइनल आपको बताती हूँ कि कितने मेरिट बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, टोटल पोस्ट 4,820 है उनके लिए, जिसमें से 2,410 लड़कियां एक्स्ट्रा में हैं, यानी 7,230 लड़कियां रनिंग क्वालिफाई करके बैठी हैं। तो 2,410 लड़कियों को बाहर करना है। ठीक है, EWS में 1,204 सीट है, लेकिन रनिंग क्वालिफाई करके 1,986 लड़कियां बैठी हैं। तो 782 लड़कियों को भी माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, और OBC में मैं आपको बता दूं, और ये EWS का था। OBC की मैं बताऊंगी 3,253 सीट के लिए 5,368 लड़कियां रनिंग क्वालिफाई करके बैठी हैं। तो 2,115 लड़कियों को आउट करना पड़ेगा। फिर ST के लिए 240 पोस्ट के लिए 360 लड़कियां रनिंग क्वालिफाई करके बैठी हैं। तो इसमें भी आपको कितना बाहर करना पड़ेगा, आप समझ ही सकते हैं कि इसमें भी आपको 120 लड़कियों को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 120 लड़कियों को बाहर करना है ST में, 2,410 लड़कियां बाहर करना है जनरल में, EWS में 782 लड़कियां बाहर करना है, OBC में 2,115 लड़कियां बाहर करना है, SC में 1,251 लड़कियां बाहर करना है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं तो बढ़ाई जाएगी, और फिर जब बढ़ाई जाएगी कट ऑफ, तो कट ऑफ 1 नंबर या 2 नंबर नहीं बढ़ाई जाएगी। मैं आपको जो डेटा लिखा है इसमें मैं बता देती हूँ कि जनरल की कट ऑफ की संभावना है कि 3.5 से 4.5 नंबर तक बढ़ाई जाए। EWS की संभावना है कि 4 से 5 नंबर तक बढ़ाई जाए। OBC की संभावना है कि 5 से 6 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है। SC की संभावना है कि 4.5 से 5.5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है। और ST की संभावना है कि 4 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है। रीज़न ये है कि लड़कियां जो है वो अच्छी खासी संख्या में रनिंग क्वालिफाई करके बैठी हैं, तो उनको आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ कि ये जितना भी डाटा था, पूरा डाटा था मेरे पास, सब कुछ था, बट मेरे पास बोर्ड नहीं था कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती वो चीज़। तो मे बी मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आपको आसान से शब्दों में बता दूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि कितना नंबर कट ऑफ बढ़ता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे कि जिनकी रनिंग क्वालिफाई हो गई है, वो अगर मेडिकल के लिए वो मतलब अभी से ही डिमोटिवेट ना हो जाए, वो पहले मेडिकल की प्रिपरेशन करें, अपना मेडिकल में अपने आप को फिट रखें, बाहर वगैरह ना निकले, बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह में ना जाएं, क्योंकि अगर कोई भी
थोड़ी सी भी मतलब घटना होती है तो उससे उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़, ये डाटा मैंने कहीं ना कहीं से लिया है, ये मेरा स्वयं का आकलन नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं उस स्तर पे जाके नहीं चेक कर सकती थी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ये डाटा मैंने कहीं से लिया और फिर मैं आप लोग तक उसको पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जितना भी डाटा था वो 41,520 और 49,568 भर्ती को देखते हुए था, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही कुछ डाटा वगैरह थे, उसको देखकर 60,244 के लिए ये चीज़ें बनाई गई। और एक चीज़, आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होइएगा ये सब सुन के, क्योंकि आप लोग के अंदर मोटिवेशन भी बहुत लोग के अंदर आएगा, बहुत लोग के अंदर डिमोटिवेशन भी आएगा। और एक चीज़ आप लोग रियल जान लीजिए, सत्य जो है कि 60,244 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन करना है, और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।